प्राचीन समय की बात है जब शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। जंगल के बीचों बीच स्थित एक प्रसिद्ध गुरुकुल था जिसके गुरु महर्षि ध्रुव थे। महर्षि ध्रुव अपनी कड़ी अनुशासन और गहरी विद्वता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई शिष्यों को शिक्षित कर महान व्यक्तियों में परिवर्तित किया था। उनके पास हर प्रकार के विद्यार्थी आते थे, गरीब, अमीर, छोटे, बड़े, लेकिन गुरु के लिए सभी शिष्य समान थे। एक दिन एक निर्धन लड़का अर्जुन, जो बेहद शर्मीला और आत्मविश्वासहीन था, उस गुरुकुल में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर भूख व थकावट की छाया थी। अर्जुन ने महर्षि ध्रुव के चरणों में झुककर कहा, गुरुजी, मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास आपके आश्रम को दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? महर्षि ने उसकी ओर दया और स्नेह से देखा और कहा, विद्या के लिए धन नहीं, केवल समर्पण और मेहनत चाहिए। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो तुम यहाँ रह सकते हो। अर्जुन गुरु के इन शब्दों से अभिभूत हो गया। गुरुकुल में अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाकी शिष्य अमीर घरों से थे और अर्जुन को नीची दृष्टि से देखते थे, लेकिन गुरु ध्रुव हर एक शिष्य के प्रति समान थे। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, हर किसी की ताकत और कमजोरी को परखने का समय आ गया है। मैं एक परीक्षा लेने जा रहा हूँ। कल सुबह तुम सबको जंगल के दूसरे छोर तक जाना है और जो भी मूल्यवान वस्तुएं पाओ उसे लेकर वापस आना है। जो सबसे अनोखी चीज़ लेकर आएगा उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। सभी शिष्य उत्साहित थे। अर्जुन ने सोचा, मेरे पास ना तो तेज दौड़ने की शक्ति है और ना ही मेरे कपड़े इस यात्रा के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगली सुबह सभी शिष्य दौड़ पड़े। अर्जुन ने धीमी शुरुआत की क्योंकि उसके पांव कमजोर थे। रास्ते में हर किसी ने उसे पीछे छोड़ दिया। जंगल के भीतर अर्जुन को कुछ कीमती पत्थर, सुंदर फूल दिखे, लेकिन उसने सोचा, यह बहुत साधारण है। गुरुजी ने मुझे अनोखा लाने को कहा था। चलते चलते उसे एक घायल पक्षी दिखी जो झाड़ियों में फंसी थी। अर्जुन ने अपने कपड़े फाड़कर उस पक्षी का उपचार किया और उसे अपने कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ा। दूसरी ओर बाकी शिष्य सोना, चांदी और अनमोल रत्न लेकर लौट आए। वे अपनी वस्तुओं को गर्व से प्रदर्शित कर रहे थे। जब अर्जुन वापस आया तो बाकी शिष्य उस पर हंसने लगे और बोलने लगे, देखो, अर्जुन केवल एक घायल पक्षी लेकर आया है। इसे पुरस्कार तो क्या, शायद आश्रम से भी निकाल दिया जाएगा। गुरु ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा, तुमने इसे क्यों चुना बेटे? अर्जुन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने सोने और चांदी को तो देखा, लेकिन मुझे लगा कि उनकी कोई आत्मा नहीं है। यह पक्षी घायल था और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। मैंने इसे बचाना अपना कर्तव्य समझा। मेरे लिए यही सबसे अनमोल है। महर्षि ध्रुव ने गंभीर होकर कहा, विद्यार्थियों, अर्जुन ने सही समझा कि सच्ची महानता दूसरों के लिए कुछ करने में है। यह पक्षी इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में भी लगाना चाहिए। अर्जुन को पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि उसे गुरु ने अपना सबसे प्रिय शिष्य बना लिया। समय बीतता गया। अर्जुन ने हर शिक्षा को अपनी आत्मा में उतार लिया और अपनी विनम्रता और मेहनत से गुरु का विश्वास पात्र बन गया। लेकिन एक दिन अर्जुन को बहुत बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। महर्षि ध्रुव बीमार पड़ गए थे और यह साफ था कि वे अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। अंतिम समय में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, मेरा समय अब पूरा हो गया है, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, बस आज्ञा दें। महर्षि ने कहा, विद्या केवल अपने पास रखने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम यह ज्ञान हर किसी तक पहुँचाओ। तुम्हें सच्चा गुरु बनना होगा
और मेरी तरह दूसरों का मार्गदर्शन करना होगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में गर्व और दुख दोनों थे। उसने अपने गुरु की अंतिम इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया। महर्षि के निधन के बाद अर्जुन ने उनका आश्रम संभाला और विद्या के माध्यम से अनगिनत शिष्यों का जीवन बदला। अर्जुन अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलता रहा और अपने गुरु को दिल से याद करता रहा। दोस्तों, गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं होता है। यह प्रेम, विश्वास और त्याग का अटूट बंधन होता है। सच्चा गुरु अपने शिष्य को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का हौसला देता है और सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु की शिक्षाओं को न केवल याद रखे बल्कि उन्हें पूरी दुनिया में फैलाए। जो गुरु और शिष्य की यह कहानी सुनता है उसे यह समझ आता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में एक गुरु का होना बेहद ज़रूरी है।